में आते हैं, बिकॉज आई जस्ट वांट टू फोकस मोर ऑन जीबू सिंबल्स रादर देन डूइंग अदर थिंग्स. सो जीबू सिंबल्स एक बहुत जबरदस्त मोडालिटी है. रेशु जी उसके बारे में जो है गाइड करेंगी हमें. रेशु मैम प्लीज बताइए. First of all, my heartfelt अनम्यूट कर लो. रेशु मैम अनम्यूट कर लो अपने आप. am I audible, sir? मेरी आवाज नहीं आ रही आपकी. अच्छा, ओके माय साइड से हाँ आ रही है. प्लीज कम. First of all, heartfelt greetings to everybody who's participating in the webinar. थोड़ा सा अगर आप वो बोल पाए, लाउड बोल पाए. मेरी यहाँ से क्लियर है. Can you hear me? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ. थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है. हाँ जी. So I was saying my heartfelt greetings to everybody who is participating in the webinar today. And today we are going to talk about Zebu symbols. मतलब ये symbols क्या हैं, each symbol की क्या उसकी वो होती है, कुछ examples देके उसके बारे में हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो Zebu symbols ना एक divine symbols होते हैं. जैसे रेकी के symbols होते हैं, वहाँ पर आपको symbols यूज करके आप अपने natives को या अपने रिलेटिव्स को अपने आप को हील कर सकते हो. वैसे ही Zebu symbols होते हैं और इसके अंदर हीलिंग जाती है जब हम इसको स्टार्ट यूज करना शुरू कर देते हैं. तो ये Zebu symbols तब बने थे. एक आर्टिस्ट जिनका नाम था डेबी ज़ेल्स्ट्रा, उन्होंने ये रेकी ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग ये सिंबल्स बनाए थे क्योंकि उनको एक एंजेलिक गाइडेंस मिली थी. तो वो एंजेलिक गाइडेंस की हेल्प कर लेकर उन्होंने ये सिंबल्स खुद क्रिएट करे थे और उन्होंने फिर ऑब्जर्व करा कि कैसे कैसे ये हील करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स में. मतलब फिजिकल हीलिंग में भी, इमोशनल हीलिंग में भी, दोनों चीज़ों में उन्होंने यूज़ किए सिंबल्स. तो बहुत अच्छे उनको रिजल्ट्स है. तो वही हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने ये सिंबल्स क्रिएट करा, हम इन सिंबल्स को कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. So basically we can make our life better by using these symbols. तो बहुत ही जबरदस्त चीज है ये, है ना? आगे बढ़ते हैं. अब बेनिफिट्स क्या हैं इस सिंबल्स को यूज करने के लिए. मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये डिवाइन सिंबल्स हैं तो डिवाइन एनर्जी से रिलेटेड, दैट मींस वाइट लाइट्स यूज करके ही ये सिंबल्स बने थे और वाइट लाइट यूज करके ही हम इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं. हर एक सिंबल एक होप का मैसेज लाता है क्योंकि हील करते हैं जब हम लोग, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाता है कि हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, दैट टू इन अ पॉजिटिव मैनर. तो एक सिंबल जो है होप का सिंबल है. एंड हम ये सिंबल जब यूज करते हैं तो हमारा माइंड पॉजिटिव होना चाहिए और एक राइट स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली सिंबल्स पॉजिटिवली काम करते हैं. हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं सिंबल्स क्योंकि हमारे ऑरा को, जो हमारी बॉडी के अराउंड होता है, उसमें भी ये हील करने में हेल्प करते हैं. हर एक सिंबल जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि इट ब्रिंग्स गुड हेल्थ, अबंडेंस, जॉय, सेलिब्रेशंस, ऐसे करते करते देयर आर टोटल 88 सिंबल्स पूरे Zebu में, जो हम एक एक करके आगे स्टडी करेंगे इन द कोर्स, वाइल ड्यूरिंग द कोर्स. और उसके रिलेटेड कलर, कौन सा क्रिस्टल उसके साथ जाता है और कौन सा बॉडी पार्ट पे अगर हम वो सिंबल्स ड्रॉ करें तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे. ये सारा इट्स लाइक इन अ डिटेल मैनर इन द कोर्स. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस नाउ. हाँ जी, ये चीज. अब हम Zebu सिंबल्स क्यों चूज कर रहे हैं, व्हाई नॉट सम अदर मोडालिटी. लाइक जैसे कहते हैं ना कि मतलब Zebu ही क्यों, व्हाई वी आर चूजिंग Zebu, व्हाई, व्हाट आर द एडवांटेजेस. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ, लाइक इट हार्डली टेक्स अ मिनट फॉर यू टू ड्रॉ अ सिंबल. तो इसमें एक ये बेनिफिट सबसे ज्यादा है कि अट्यूनमेंट की कोई जरूरत नहीं. जैसे रेकी के सिंबल्स में अट्यूनमेंट की जरूरत होती है, तभी हम अपने नेटिव्स को या अपने क्लोज वंस को हील कर सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है. इट्स लाइक नो अट्यूनमेंट. इट्स लाइक आप बस ड्रॉ करोगे वो सिंबल और उसको एक्टिवेट करोगे एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द हीलिंग प्रोसेस. कोई भी रिलीजन हो या कोई भी कास्ट हो, उसको कोई मैटर नहीं करता इसमें. लाइक इट इज नॉट अ बायस मोडालिटी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन पे ही काम करेंगे. आप ABC कोई भी रिलीजन से हो तब भी ये सिंबल्स को आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो फॉर हीलिंग पर्पसेस. अगर आप मोडालिटी कोई भी हो, जैसे कि न्यूमरोलॉजी हो या टैरो हो, तो उसके सपोर्टिंग में भी मतलब Zebu सिंबल्स जो है वो बूस्टर की तरह एक्ट करेंगे आपकी रेमेडी में. मान लो आपने कोई अपने क्लाइंट को रेमेडी दी या आप अब कोई रेमेडी कर रहे हो और उसमें उससे रिलेटेड आप सिंबल ड्रॉ करो तो इट विल एक्ट एज अ बूस्टर. जैसे डोज बढ़ा देगा वो उसकी रेमेडी की एंड इट विल वर्क थिंग्स फास्टर. और ये तभी से काम करते हैं जब से आप इसको एक्टिवेट कर देते हो और ड्रॉ कर देते हो. डायरेक्ट हीलिंग देते हैं ये.
जब भी हिल आप ड्रॉ कर दिया आपने। और डिस्टेंस पे जैसे मान लो कि आपका कोई भी ऐसा नेटिव है जो यहाँ पर आपके पास नहीं है, तो आप प्रॉक्सी लगाकर भी उस सिंबल को यूज कर सकते हो और चैंट कर सकते हो उसके जो भी पर्टिकुलर जीवू नेम है उसके लिए, अपने नेटिव के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, तब भी ये काम करेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको इन पर्सन ही होना चाहिए यहाँ पर, इट कैन वर्क एज अ डिस्टेंट हीलिंग ऑल्सो। इसमें ये है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल लेते हैं उस जीबू से रिलेटेड और उस पर अगर हम उस जीबू का नेम कॉल करते हैं उस क्रिस्टल पे, तो वो प्रोसेस और फास्ट होगा। तो ड्यूरिंग द कोर्स उसमें ये भी है कि अगर आपने एक सिंबल यूज किया सपोज फिजिकल हीलिंग के लिए और उसका पर्टिकुलर क्रिस्टल भी आप यूज कर रहे हो उसके साथ या उसका कलर यूज कर रहे हो, तो इट विल एनहांस द पावर ऑफ द जीबू सिंबल। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है। और बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे कि भाई हम अब हमारे हस्बैंड तो बात मानते नहीं हैं, हमारे बच्चे तो बात मानते नहीं हैं, तो बेसिकली आप जो है ना वो प्रॉक्सी भी यूज कर सकते हो, उनके लिए यूज कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड एडमेंट होगा, बच्चे एडमेंट होंगे, तो उस केस के अंदर भी ये बहुत जबरदस्त चीज है। समझ रहे हो सारे लोग, है ना? डिस्टेंस हीलिंग पे काम कर रहे हैं ना, जैसे कि अभी लाइक पीछे कोरोना वायरस इतने लोगों को इतना फैला, तो एक आकाशाबी नाम का क्रिस्टल वो है जीबू सिंबल जो हमने यूज किया फॉर प्रॉक्सी लगाई फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना। इट इज लाइक सिमिलर मोडालिटी टू स्विच वर्ड्स बट दे आर वेरी इजी टू रिकॉल एंड रिमेम्बर। बिल्कुल सही है। जैसे कोरोना में बहुत सारे लोगों को आकाशाबी जो है वो जीबू सिंबल से बहुत हेल्प हुई, तो डेफिनेटली जो है वो इस तरह से हेल्प हो सकती है ना? हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक वक्त आ चुका है एक डेट ऑफ बर्थ ले लेने का। तो आप में से कोई भी व्यक्ति जो भी अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहा है वो कमेंट बॉक्स में जब लिखेगा ना, तो कमेंट बॉक्स के अंदर ना एक तो ऑल अटेंडीज करके लिखना ताकि पता चले हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। दूसरा आप ये करना कि अपनी प्रॉब्लम लिखना और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना, प्रॉब्लम और डेट ऑफ बर्थ लिखना, फिर हम ले लेंगे। हाँ जी। नाम, आप प्रॉब्लम, डेट ऑफ बर्थ और नाम, ये तीनों चीजें लिख दो। प्रॉब्लम, डेट ऑफ बर्थ और नाम लिख दो सारे लोग। भाई इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। लिख दीजिए गाइस। हाँ जी, लिख दीजिए गाइस। सो वी हैव मोर देन 400 पीपल। लिख दो। हाँ जी। नहीं है नामिका जी, नहीं, दैट करेंटली वो नहीं है। हाँ जी, ओके। हाँ जी, लिख दो गाइस। मैं एक बंदे का नाम ले लेता हूँ। ओके, प्रीति सोपती जी, मनोज कुमार जांगड़ा, कपिल बंसल जी। ठीक है, हम कपिल बंसल जी का लेते हैं। कपिल बंसल जी का हम लेते हैं। कपिल बंसल जी मैं आपको अलाउ करूंगा। कपिल बंसल जी को मेमोरी का दिक्कत आ रहा है, बोल रहे हैं कपिल बंसल जी। कपिल बंसल जी बोलिए। हेलो। नमस्कार कपिल बंसल जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया सर, कैसे हैं आप सब? आपकी नमस्ते प्रैक्टिस मैम। चल रही है? हाँ जी। हाँ जी, मैं अभी गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हूँ। मुझे प्रॉब्लम ये आती है कि मेमोरी का इशू मुझे फील होता है कि मेरी मेमोरी जो है थोड़ी वीक है, मुझे याद नहीं रहता। प्रोफेशनली कोई इशू नहीं है, लेकिन रूटीन लाइफ में मुझे प्रॉब्लम महसूस होता है कि मुझे लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मैनी टाइम आई फील कि मुझे बहुत सारी बातें याद नहीं रहती। ओके, तो मैं इनके लिए क्रिस्टल सजेस्ट करती हूँ, आप व्हाइट बोर्ड पे मेंशन कर दीजिए ताकि ये नोट कर पाए इजीली। हाँ जी, मैं ना आपको नंबर भी दे दूंगा कपिल जी, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट भी हैं दूसरे कोर्सेज के, है ना? तो मैं आपको प्लीज नंबर सर, दे प्लीज। दूंगा कहाँ से मंगाना है अच्छा क्वालिटी का। आपको अभी नाम लिख के दे रहे हैं, है ना? प्लीज सर, प्लीज। ग्रीन फ्लोराइड करके ब्रेसलेट आप बनवा लीजिएगा। फ्लोराइड क्रिस्टल है जो हेल्प करता है तो टंबल, मैम टंबल लेना होगा इनको या वो लेना होगा ब्रेसलेट? अगर पहनेंगे तो इजी रहेगा क्योंकि एवरी टाइम जो है हैंड पे पहन सकते हैं। ठीक है। और और साथ में एमेथिस्ट कैरी करें। एमेथिस्ट का रॉ क्लस्टर ले लें या फिर इस टाइप का होता है एमेथिस्ट, पर्पलिश कलर का। ओके। हाँ जी, ऐसा वाला है ना? हाँ, तो या तो रॉ पीस रख लीजिए आप, नहीं तो अगर रॉ कैरी कर सकते हैं छोटे से साइज में तो आप कैरी कर सकते हैं लैपटॉप बैग। ओके, कैन आई पुट इट इन माय पॉकेट? यस, यू कैन पुट इट इन योर पॉकेट। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो, थैंक्स कपिल जी। कपिल जी Thank you so जुड़े much. रहते हैं हमारे साथ, तो काफी चीजों में Thank- हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है कपिल जी, थैंक यू जुड़े सो रहिए मच, हमारे थैंक यू साथ। सो मच। तो कपिल जी जो है वो चंडीगढ़ से हैं, वो लॉयर हैं और गवर्नमेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं, है ना? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो मैं और ले लेता हूँ आंसर, है ना? एक सेकंड में आप देते जाइए, मैं नीचे एक दो क्वेश्चन और ले लूंगा।
बिंदु अरोड़ा, दीक्षा गांधी। अच्छा, दीक्षा गांधी का मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि दीक्षा गांधी जी मैरिज सेक्टर से ग्रसित हैं, थोड़ी सी मैरिज सेक्टर में डिवोर्स हैं। दीक्षिता जी मैं आपको अलाउ करूंगा। इतिक्षा, सॉरी इतिक्षा जी। हाँ, दीक्षा गांधी जी अनम्यूट करिए। Yes, sir. How are you? दीक्षा जी आप कैसे हैं? Good. How are you, ma'am? I'm fine. How are हम you? आते रहते हैं, आप पहली बार आए हैं Good. दीक्षा जी? No, I have came, but after so many long time, I'm coming again. अच्छा अच्छा, आप पहले कभी आए थे, है ना? Yeah. आपका नाम इस दीक्षा ही है, ITIKSH? Yes. अच्छा दीक्षा जी, हाँ जी बताइए दीक्षा। I'm finding the life partner for me, but still not getting it. So, what is the best time or anything? हाँ जी, हाँ टाइम जी। पूछ रहे हो आप? टाइम पूछ रहे हो? अगर टाइम पूछ रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ लगेगी, डेट ऑफ बर्थ दे दो। Yeah, I have written 11 July 1985. एक सेकेंड दीक्षा जी। दीक्षा जी आप क्या करते हो? अभी तो घर पे ही हूँ सर। अच्छा। जॉब छोड़ दी है 2 साल से। दीक्षा जी जो नेक्स्ट साल है ना, नेक्स्ट साल आपको पार्टनर मिलने के बहुत ज्यादा चांस है नेक्स्ट साल, है ना? तो ओके। आप नेक्स्ट साल आपको पार्टनर मिलने के बहुत ज्यादा चांस है, और मैं आपके डेट ऑफ बर्थ में भी देख पा रहा हूँ है आपके दोबारा मैरिज एंगेज होने के। ठीक है दीक्षा जी, आप एक हार्ड ओके। वर्किंग और अच्छी विल पावर वाली भी महिला है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, आपके नाम से और डेट ऑफ बर्थ से देख पा रहे हैं हम, आप हार्ड वर्किंग और अच्छी विल पावर वाली महिला हैं। आप फिर दोबारा से खड़े होइए, डेफिनेटली प्रोफेशन के अंदर एंटर करिए, और अभी के लिए जो है ना आप अपने हाथ पे 24 नंबर यहाँ वीनस माउंट पे लिखना चालू करिए, ताकि आप राइट पर्सन को अट्रैक्ट कर पाए अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, यहाँ पे 24 नंबर लिखना चालू करिए। और दूसरा, नेक्स्ट साल में आपके बहुत ज्यादा चांस है कि आपको जो है वो एक अच्छा दोबारा से एंट्री हो पाए, एक अच्छे अच्छे लड़के। ओके ओके। ऑन लेफ्ट हैंड? हाँ लेफ्ट हैंड में, बिकॉज नॉन, आप लेफ्टी हैं या राइटी हैं? राइट ही। अच्छा दीक्षा जी, मैं ना आपके नाम में कुछ मेजर प्रॉब्लम देख पा रहा हूँ। अभी तक आपको कभी बैक पेन का इशू फील हुआ है कभी लाइफ में? बैक पेन? या बिफोर लॉन्ग बैक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा दीक्षा जी, तो दीक्षा जी उसके लिए आप क्या करो, अभी के लिए गांधी नेम ड्रॉप कर दो, सिर्फ दीक्षा लिख लो। लेकिन उसमें भी थोड़े राइट। चेंजेस की जरूरत है, दीक्षा में भी थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। तो हाँ। बिकॉज आपको नाम की वजह से बैक पेन का इशू मेरे को दिखा रहा है ना? तो आपको ये करना है। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म में आपका नाम फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, फिर भी आप अभी के लिए अगर चाहते हो कि ज्यादा आपको बैक पेन का इशू आ रहा है, तो आप अपना फर्स्ट नेम अभी के लिए सिर्फ फर्स्ट नेम यूज कर लीजिए, बैक नेम गांधी मत यूज करिए। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेना चाहो तो वो अलग से ले सकते हो, बिकॉज आई कैन सी देयर इज सम इशू इन योर नेम। ठीक है, ओके सर। अब थैंक यू क्रिस्टल के सो तौर मच। पे, क्रिस्टल के तौर पे भी हम हेल्प कर देते हैं। रेशु जी इज हियर, रेशु जी आप बता सकते हैं क्रिस्टल के। हाँ जी सर, या रोडोनाइट करके क्रिस्टल आता है, स्पेलिंग लिख लीजिए। वाइट रोडोनाइट। हाँ जी, वो रखिए। और एक ना एच आती है, सर। हाँ मैं दिखा आप देता हूँ। ओके ओके। ऐसी एंजल आप रखिए, और रोडोनाइट का क्रिस्टल या ब्रेसलेट आप कैरी कर सकते हैं पहन सकते ओके। हैं। या थैंक यू मैम। थैंक ठीक है, आप ये रोडोनाइट के लिए अगर आपको वेंडर चाहिए हो तो मेरे से आप ले लीजिएगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन हूं ना, तो आप मेरे को अलग से पिंग कर लीजिएगा। ठीक है, श्योर। ओके थैंक यू दीक्षा सर। जी, आप वो हार मत मानिएगा। नेक्स्ट ईयर इज अ गुड ईयर टू गेट मैरिड अगेन। ओके, या थैंक यू सो चलो इस मच। बार जब आप मैरिज करेंगे थोड़ा सा अच्छा सा कंपैटिबिलिटी चेक करा लीजिएगा, है ना? ओके ओके। चलो, तो ये थी दीक्षा जी जो आती रहती है और बहुत टाइम बाद आई है, उनका नंबर आज आया। हाँ जी, तो 2 हम कंसल्टेशन ले चुके हैं। सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग, और व्हाट टू डू? हाँ जी, चलो एक बार हम सिंबल दिखा देते हैं एबेंडेंस का, फिर हम उसके बाद एक नेक्स्ट वो भी ले लेंगे। सो विल शो वन सिंबल एंड विल टेक वन टू मोर डेट ऑफ बर्थ। ओके चलिए, सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दिस सैक्रेड सिंबल्स, है ना? हाँ जी, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए रेशु मैम। स्लाइड आपने शायद मिस भी कर दी, वहां पर मैंने बताया हुआ है कि आप सिंबल्स कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, यू कैन कैरी। जैसे कि आप ये सिंबल ड्रॉ करके अपने घर पे पिक्चर भी उस
की स्टिक कर सकते हो, ऑफिस में भी वो स्टिक कर सकते हो हीलिंग पर्पस के लिए, या जैसे आपका कोई नेटिव है, आपका किड है, उसको ये सिंबल बना के दे सकते हो, आप ड्रॉ करके दे सकते हो उसकी हीलिंग के लिए। आजकल इसकी ज्वेलरी भी आ रही है, लाइक कैबिशॉन्स के फॉर्म में जीबू सिंबल्स की ज्वेलरी भी आती है जो आप पहन सकते हो, एंड इट विल स्टार्ट हीलिंग। जब एक्टिवेट कर दोगे आप उसको, तभी से वो हीलिंग देता रहेगा आपको 24 आवर्स। स्टोन्स भी आते हैं, जैसे वेल्थ का सिंबल होता है तो वो कार्व स्टोन्स पर आप अपने वेल्थ एरिया में रख सकते हो टू इंक्रीज द अबंडेंस वेल्थ। उन केसेस में भी ये हेल्प करते हैं जीबू सिंबल्स। एक कंसेप्ट होती है अबंडेंस चेक की, वहां पर भी ये सिंबल्स को यूज करा जाता है टू एनहांस द पावर ऑफ द चेक। और जैसे कि मान लो कि आजकल हमने देखा होगा काफी सारे लोग ग्लास की बॉटल्स पे स्विच वर्ड्स वगैरह स्टिक करते हैं, वैसे आप अपने हीलिंग जीबू सिंबल्स भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे फिजिकल पेन के लिए है या ब्यूटी के लिए है, तो वहां पर भी आप ड्रॉ करके अपनी बॉटल पे यू कैन स्टिक इट, एंड वो वाटर से चार्ज होके यू कैन सिप द वाटर होल डे, ताकि आपको उसके सिंबल की एनर्जी मिलती रहे 24 आवर्स। और टैटू के फॉर्म में भी ये यूज होता है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, लाइक सम people have started making Zebu symbols के tattoos and all, तो वहाँ पर भी you can use it as a tattoo। और वेल्थ एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपके घर का जो भी कैश बॉक्स है, वहाँ पर आप लॉकर है, वहाँ पर आप अबंडेंस का या प्रोस्पेरिटी का सिंबल ड्रॉ करके वहाँ स्टिक कर सकते हो। और मैंने भी देखा है कि काफी सारी मोडालिटीज में, जैसे कैंडल मैजिक हो गया और भी मोडालिटीज है, वहां पर लोग उस पे कैंडल्स पे भी एनग्रेव करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, वहां पर भी ये सिंबल्स बहुत इजीली से यूज होते हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि स्विच वर्ड अच्छे हैं ये जीबू। आराध्या कुमार बासु जी, स्विच वर्ड की अपनी जगह है और जीबू की अपनी जगह है, दोनों अपनी अपनी जगह पे एक पावरफुल चीज है ना, दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करके बोलना इज अ सेपरेट थिंग। रेशु जी, वांट टू से समथिंग? Yeah, actually I want to say that कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इजीली कनेक्ट हो जाता है, whether it's a switch word or it's a healing symbol या भी रेकी का भी सिंबल हो, वहां पर जितनी जल्दी आप कनेक्शन बनाओगे उतनी जल्दी आपका ऑरा क्लियर होगा एंड उतनी जल्दी आपकी रेमेडीज भी वर्क करेंगी। इट्स ऑल कि आप कितने कनेक्ट हो पा रहे हो, जिस चीज से आप कनेक्ट होते हो वो ही वर्क करती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, एक नजर देख लेते हैं। हाँ जी, ये दिखा दीजिए। हाँ जी, ये मैंने 2-3 एग्जांपल्स, आप जो स्लाइड्स चलेंगे एग्जांपल्स है कि ऐसे जीबू सिंबल्स दिखते हैं और ऐसे ऐसे ही वर्क करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला ये सिंबल आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है सिंबल अबंडेंस का, इसको जीबू लैंग्वेज में रामा बोलते हैं, रामा। दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस इट इन जीबू लैंग्वेज। तो अबंडेंस का जो ये सिंबल है, इसको आप यूज कर सकते हो इन एनी एरियाज ऑफ लाइफ, अबंडेंस ऑफ जॉय या फिर अबंडेंस ऑफ फूड या मनी या हैप्पीनेस, किसी भी एरिया जहां पर आपको लगता है कि मेरे को अबंडेंस की जरूरत है, उन एरियाज में ये सिंबल वर्क करेगा। हम इसको अफर्मेशन देके और इसको स्टार्ट कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए। और ये इससे जो रिलेटेड एक क्रिस्टल है, दैट इज कॉल्ड कार्नेलियन। ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है ये, इस टाइप से देख सर मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, आपकी स्क्रीन दिख पा रही है। ऑरेंजिश कलर का क्रिस्टल होता है ये, कार्नेलियन बोलते हैं इसको, कार्नेलियन। तो इस पे अगर हम जीबू सिंबल को एंग्रेव करें, मतलब कि एयर में ड्रॉ कर दे इसके ऊपर और इसको रखे अपने पास, तो इट विल स्टार्ट वर्किंग फास्टर। मतलब ऐसे भी वी कैन यूज द सिंबल, बट हम ये स्टोन भी अगर रखे, क्रिस्टल भी अपने पास रखे और वो जीबू सिंबल ड्रॉ करें, तो इट विल वर्क फास्टर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। पूनम जी बोल रही हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। पूनम पार्सरी जी हमारी स्टूडेंट भी हैं। पूनम हम कोर्स में बताएंगे कि कैसे उसको एक्टिवेट करना है सिंबल को, कैसे हमने ड्रॉ करना है, कैसे हमने पूरा डिटेल में कैसे उसको यूज कर सकते हैं हम कोई भी रेमेडी। वेदर आप एस्ट्रोलॉजिकल कोई रेमेडी दे रहे हो अपने क्लाइंट को या आप कोई न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड रेमेडी दे रहे हो, किसी भी एरिया में ये सिंबल्स जाएंगे। इट इज लाइक एज इट विल एक्ट एज अ बूस्टर टू योर रेमेडी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अब मैं शेयर करता हूँ आगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट वाला सिंबल आप दिखाएंगे, बैलेंस। हाँ जी, बैलेंस जो है इसको जीबू लैंग्वेज में हीमू बोलते हैं, हीमू। दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस इन जीबू लैंग्वेज। तो बैलेंस हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने क्लाइंट को भी हीलिंग दे रहे होते हैं और अगर हम बैलेंस ना हो तो हम बहुत ड्रेन आउट फील करते हैं। तो हम अपने लिए भी, मतलब एज अ
हीलर भी अपने लिए भी ये सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो जो इसके साथ क्रिस्टल जाता है वो येलो फ्लोराइड क्रिस्टल होता है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं और इस पेपर को अपने पास रखिए, अपने लेफ्ट हैंड पे भी ड्रॉ करके हम ये सिंबल यूज करें और इसको एक्टिवेट कर दें, तो इट विल स्टार्ट बैलेंसिंग योर एनर्जीज इन एनी काइंड ऑफ थिंग। लाइक जैसे आजकल लोगों को स्ट्रेस भी ज्यादा, उसको बैलेंस करना या अपने स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस करना। कई बार भी थिंक सो मच कि मतलब हमारी थिंकिंग रुकती नहीं और नेगेटिव होती जाती है, तो वहां पर भी उस स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस करने के लिए भी हम ये सिंबल अपने लिए यूज कर सकते हैं। एंड वी कैन जस्ट स्पीक द एफर्मेशन व्हिच इज मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन, लाइक I listen to my heart as I bring myself back to the center. When anything comes to the center, it becomes number 5 like a numerology chart में, और फिर वो बैलेंस कर देता है चीजों को। This is how the symbol works. आप म्यूट हो सर, आप म्यूट हो। मैं कह रहा हूँ कि एक तो हम डेट ऑफ बर्थ ले लें और वी विल कवर दिस ठीक है। तो लेट्स टेक दिस वन, ये वाला ले लेते हैं, फिर हम उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे 2-3। हाँ जी। जैसे मैंने आपको पहले बैलेंस और अबंडेंस के सिंबल्स बताए थे, वैसे ये ब्यूटी का सिंबल है। वैसे तो आई फील कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज ब्यूटीफुल इन ईच एंड एवरी वे, बट फिर भी अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए हम ये ब्यूटी का सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। समटाइम्स यू नो वी वांट कि हमारे फेस पे ग्लो नहीं आ रहा, तो हम ये सिंबल को ड्रॉ करके उन एरियाज में भी एस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ब्यूटी के लिए हम रोज स्पॉट्स का क्रिस्टल यूज करते हैं, या आजकल मार्केट में हमने देखा होगा फेशियल रोलर्स भी आते हैं, तो आप उस पर भी ये सिंबल उसके साथ भी यूज कर सकते हो, यूजिंग दोस क्रिस्टल एंड यू नो यूजिंग दिस सिंबल। तो इट विल वर्क ऑन दैट ब्यूटी पार्ट ऑफ योर एरिया। दिस इज हाउ द सिंबल वर्क्स फॉर दिस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, चलो अब हम लेते हैं 1-2 डेट ऑफ बर्थ लेंगे हम। सो डेट ऑफ बर्थ आप दे दीजिए आप अपनी। हाँ जी, प्रताप भाटिया, फाइनेंशियल एंड प्रताप इशू, मयूरी जी, ओके, तनिष्क, ठीक है, एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे। प्रताप भाटिया जी का ले लेता हूँ। हाँ जी, प्रताप भाटिया जी, प्रताप भाटिया जी मैं अलाउ करूंगा आपको। प्रताप, आई डोंट नो विच प्रताप इट इज। चलो प्रताप जी अनम्यूट करिए अपने आप को जी। हाँ जी, हाँ जी प्रताप जी बताइए। प्रताप जी आपका नाम, पूरा नाम प्रताप भाटिया है? नहीं, प्रताप भांजा। अच्छा, भांजा भाटिया, सॉरी। हाँ जी प्रताप जी, अच्छा आप तो हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। जी 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 जी। हाँ, न्यूमरोलॉजी वाले बैच में थे आप, पीसी भांजा। जी, जी। हाँ जी बताइए प्रताप जी। ये फाइनेंस एंड प्रोफेशन को लेके काफी सारे दिक्कतें फेस कर रहा हूँ पिछले मतलब मोर देन 1.5 ईयर। तो उसके लिए क्या मतलब सजेस्ट करेंगे? क्योंकि ना काफी जगह पे मेरा जो प्रोफेशन में मैं अभी अपना एक छोटा सा मतलब संस्था चला रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, बट मेरे पैसे बाहर फंसे पड़े हैं, निकल नहीं रहे हैं, और इनकम का सोर्स बिल्कुल धीरे 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 ड्राई अप हो रहा है, बट पे आउट जा रहा है। तो इसके चलते बड़े मेंटल मतलब कंफ्यूजन, और फिर भी मैं फाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर हो नहीं पा रहा। आई कुड नॉट सी एनी होप फ्रॉम सराउंडिंग और समथिंग एल्स की हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो कुछ सजेस्ट कीजिए। आप बता रहे, मैं क्रिस्टल बता दूं? बता दीजिए, आप बता दीजिए क्वेश्चन के बारे में। तो प्रताप जी, आपको बीपी का इश्यू तो नहीं है? नो। तो आप ना, एक क्रिस्टल आता है आयरन पायराइट, ऐसे गोल्डन कलर को होता है, मेरे हाथ में देख पा रहे हो? ये ऐसे कॉपरिश गोल्डनिश कलर का होता है ये वाला क्रिस्टल, और एक ऐसा ना एमेथिस्ट का रॉ क्लस्टर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन का या तो आप ब्रेसलेट बनवा लीजिए, नहीं तो फिर आप रॉ भी रख सकते हो अपने पास, ठीक है? अच्छा। और आयरन, हाँ जी बताइए कि सर क्या? आयरन पायरेट और एमेथिस्ट। एमेथिस्ट, हाँ जी। और जो आप कह रहे हो कि आपके पैसे जो फंसे हुए हैं, वो आयरन पायराइट भी हेल्प करेगा। और एक क्रिस्टल मैं आपको बता देती हूँ, ये हेमेटाइट क्रिस्टल है, ठीक है? ये आपको जल्दी करवाएगा प्रोसेस, मतलब फास्टर करवाएगा। Okay. So all these three has to be माने I can wear all these three. You can wear these two and और this one in your pocket or somewhere around your work area. okay.
ओके 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 ओके। प्रताप जी, आपको क्या कहते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हो, शायद मैंने आपको न्यूमरोलॉजी कोर्सेज में बताया हो, है ना? जी जी। प्रताप जी, कैन यू हियर अस? या वेरी मच। गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप कर सकते हो, दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल फॉर यू। ओके। ठीक है, वैसे मैंने Okay, बताई होगी ये बात, है ना? जी जी। ठीक है, तो गजेंद्र मोक्षा का पाठ भी आप सुबह शाम करिए, वो भी आपको फाइनेंशियल डेट के केस के अंदर हेल्प करेगा। दूसरा जो भी आपको ये बताए गए हैं ये भी करिए, ठीक है? ओके ओके ओके। जो हेमाटाइट है वो उसको कहीं कैरी करना है, बाकी दोनों को ब्रेसलेट बनाना है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बना। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप ऐसा कर लीजिएगा, आप 5 वेडनेसडेज को गजेंद्र मोक्षा का पाठ कर सकते हो, 5 वेडनेसडे को, ठीक है? 5 वेडनेसडेज। हाँ जी, ठीक ओके है? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो, तो ये थे हमारे साथ प्रताप जी। बहुत सारे लोग मैं जिनको अलाउ करता हूँ स्टूडेंट होते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ और लेंगे। हाँ जी, एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे। हाँ जी, किसका डेट ऑफ बर्थ लेना है? राम सिंह। राम सिंह मैं आपको अलाउ करूंगा। राम सिंह जी, राम सिंह जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए राम सिंह, हाँ, कैसे आप? सर मैं ये जानना चाहता था कि मतलब आगे अभी तो खैर जॉब वगैरह अच्छा चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर की थोड़ी सी टेंशन होती है कि फ्यूचर कैसा होगा, क्या मतलब कैसा आगे जाके मतलब एक सेटलमेंट जो भी एज के साथ में थोड़ा सा भी कैसा है, जिस हिसाब से फाइनेंशियल फ्लो होना चाहिए, हिसाब से नहीं हो रहा है अभी फिलहाल तो दोबारा आगे बोलिए, किस तरीके क्या से नहीं क्या हो रहा? क्या फाइनेंशियल फ्लो नहीं हो पा रहा है। फाइनेंशियल शुरू नहीं हो पा रहा मतलब? फ्लो 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 फाइनेंशियल फ्लो नहीं हो पा रहा है। अभी आप कह रहे हैं कोई इशू नहीं है, फिर आप कह रहे हैं फाइनेंशियल इशू फ्लो इन नहीं? इशू इन द सेंस कि कैसा है कि अभी मैं बहुत जगह पैसे तो फंसे ही है मेरे, हाँ। और बिजनेस का भी मैं सोच रहा हूँ, इस टाइम पे बिजनेस का भी सोच रहा हूँ। अभी जॉब से तो क्विट करना चाह रहा हूँ, जब तक जॉब कर रहा हूँ तो पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं सोचा इस प्रोफेशन में क्विट करके कोई बिजनेस के लिए देखूंगा। देखो पता क्या है राम सिंह जी, आपने ना 7-8 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए हैं। आप जी ना जी थोड़ा सा एक पिन पॉइंट करो, आप क्या चाह रहे हो, फिर हम आंसर दे पाएंगे ना। अगर आप 8-10 इशू बोल दोगे तो आंसर भी अच्छा नहीं जाएगा हमारी तरफ से। तो एक राइट पिन पॉइंट राइट करके राइट बताओ कि राइट। क्या चाह रहे हो हमसे अभी, है ना? अब मैं सर फाइनेंशियली स्टडी कैसी रहेगी, मतलब फाइनेंस का थोड़ा सा कैसा रहेगा नहीं मेरा नहीं, आगे पता पता फ्यूचर। सुनो, अगर आप वेग क्वेश्चन पूछोगे ना तो आंसर भी वेग होगा, मैं कह दूंगा बहुत अच्छा रहेगा, तो ये जी आंसर जी नहीं जी बनाना, क्योंकि मेरा कैसा रहेगा इस काइंड ऑफ अ वेरी वेग क्वेश्चन, है ना? थोड़ा सा जी आप जी जी। क्वेश्चन को पिन पॉइंट करो, तभी पिन पॉइंटेड आंसर आएगा, है ना? क्योंकि तो कैसा हेल्थ रहेगा हेल्थ मतलब ये एक ओपन क्वेश्चन है, मतलब जिंदगी में जी कुछ जी। साल अच्छे हैं कुछ साल खराब हैं, कभी भी अच्छा और बुरा तो हमेशा चलता रहेगा ना, ऐसे। राइट राइट राइट। हाँ, तो सर हेल्थ हेल्थ का देखिए ना, हेल्थ का मुझे बताएं थोड़ा सा। हेल्थ भी तो इशू होती रहती है मुझे, और स्ट्रेस का भी इशू रहता है मुझे प्रॉब्ली। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ आप देख ही पा रहे हैं कैसा है। सो हेल्थ का मुझे प्रॉब्ली बताइए, और फाइनेंस का तो फिर मैं देखता हूँ, फिर बाद में कभी डिस्कस कर लूंगा आपसे फोन करके। अच्छा आप ये बताइए, हेल्थ का मैं बता दूंगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरे पास आया नहीं था उस टाइम। 22 नवंबर 1976। ठीक है, ठीक है। देखो आपका 4-2 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो जी अभी मैं बता देता हूँ, रुको आपका। देखो ये वाला साल जो है ना, आपको लिक्विड जी। रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं बॉडी में, जैसे लिक्विड रिलेटेड मतलब ज्यादा कोल्ड कफ लगे रहना या ब्लड से रिलेटेड कुछ होना, ठीक है? तो ओके ये वाला इस ओके। साल आपको इश्यू हो सकता है ना? तो इसके लिए जो है वो आप जो है रेगुलरली शिव जी को जल चढ़ाइए, उससे आपको ठीक रहेगा। जी या ओम नमः जी शिवाय रेगुलरली चैंट करिए, वो आपको ठीक हेल्प करेगा, ठीक है? जी तो ये जी। वाला काम आपको करना है। दूसरा, आप रेगुलरली ओके डॉग को फीड कराइए, वो भी आपको जो है हेल्थ के इश्यूज को बैलेंस करने के अंदर आपकी मदद करेगा, ठीक है? ओके। और आपका जो नाम है ना, आपका जो नाम है, आप जी जी अपने पूरे नाम जी। को ना रोज 11 बार लिखिए 21 दिन तक, क्योंकि 11 नंबर जस्टिस का भी नंबर होता है। तो आप 11 जी जो है वो अपना नाम को 11 बार लिखिए रोज 21 दिन तक, हम्म, वहां से भी आपको अच्छी स्वास्थ्य प्रदान होगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, ठीक है? जी जी जी। ओके, तो तो आप तो सर अभी हाँ। कहीं एक और पूछना चाहूंगा इससे, अब जब आपसे बात हो रही तो सर पैसे वो किसी को देता हूँ ना तो रिटर्न नहीं होते मेरे पास में, मतलब ब्लॉक हो जाते हैं, ये एक इशू आती है लाइफ के अंदर। तो पैसा दो ही मत ना किसी को, बात ही खत्म। नहीं सर, इमोशंस कैसा होता है ना कि अभी कोई जरूरत होती तो मतलब क्या होता है, चलो भाई दे दो, मतलब अभी इसकी जो हेल्प की जरूरत है तो कर देते, नहीं करने के बाद में कैसा होता है वो फिर पैसे वापिस आते नहीं है, बहुत दिक्कत होती है इसके लिए। देखो पैसा ना, पैसा मिलने के लिए मैं बहुत सारी रेमेडी आपको दे सकता हूँ कि पैसा आपका वापस आ जाए, जी है ना?
लेकिन अगर आप पैसा बार बार लोगों को देते रहोगे तो बार बार धोखा खाते रहोगे। तो एक तो जैसे एक ये इसके लिए आप ये कर दीजिए कि आप 5 वेडनेसडे को गणेश जी को तिल के बेसन के तिल के लड्डू चढ़ाइए, ठीक है। तो इससे आपके रुके हुए काम तो बन जाएंगे। लेकिन अगर बार बार एक ही मिस्टेक हम लाइफ में करते रहेंगे और रेमेडी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। मान लो मैं बार बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मांगू और आपसे रेमेडी मांगू तो कोई भी नहीं दे पाएगा। तो आगे के लिए जो है वो आप ये काम बंद कर दीजिए, ये काम बिल्कुल भी मत करिए, किसी को पैसा मत दीजिए जब पैसे फंस जाते हैं। लेकिन पुराने के लिए मैंने आपको रेमेडी दे दी है, 5 वेडनेसडे को गणेश जी को तिल के लड्डू चढ़ाने हैं, ठीक है। जी जी वेडनेसडे ओके समझ गए? ओके सर। जी जी ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू। ओके ठीक है, देखो अब ये बड़ी एक एग्जांपल था इस जो ये कंसल्टेशन करी हमने, इसका एक बड़ा ऐसा एग्जांपल है कि भाई अगर आपको क्लियर नहीं है कि आपको क्या चाहिए तो रेमेडी भी नहीं मिल पाएगी। तो आपको क्लियर होना चाहिए ना कि आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात एक सोचने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको। तो ये वाला हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, है ना, ये वाला हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हम कोर्स के अंदर बेसिकली सारे सिंबल कवर करने वाले हैं, करेज का, क्रिएटिविटी का, एक्सपेंशन का, फॉरगिवनेस का, वेल्थ का, हेल्थ का, जितने भी लाइफ के अंदर सिचुएशन आते हैं मोर ऑफ द थिंग जो है वो कवर है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे, उस मेडिटेशन के अंदर हम विजुअलाइजेशन टेक्निक ट्राई करेंगे, ठीक है। मयूरी जी आप येलो कलर का वॉलपेपर यूज कर सकते हो, आप बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूं। आप येलो कलर का वॉलपेपर यूज कर लीजिए और आपके अपने फोन अपने जेब में येलो कलर का हैंकी रख लीजिए, ठीक है, ये कर लीजिए आप। ओके, तो अब हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे और इस मेडिटेशन में हम विजुअलाइज करेंगे जो हम होना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, तो उसके लिए आप अफर्म करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ बहुत टाइम बिताएं तो उसके लिए अफर्म करेंगे। वट एवर यू आर ट्राइंग टू बिकम इन योर लाइफ यू विल अफर्म कि वो हो चुका है प्रेजेंट के अंदर, आप ऐसा अफर्म करोगे, ठीक है। सो इसके लिए वी विल डू अ क्विक मेडिटेशन एंड फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपने क्या किया, ठीक है। हाँ आप कर पाओगे नया जी, आप कर पाओगे। आई नीड टू सी योर चार्ट बट यू विल स्टिल बी एबल टू डू इट बिकॉज आई कैन सी आपके चार्ट के अंदर। आप ना कुत्तों को फीड करना चालू करिए 21 दिन तक, वहां से आपको हेल्प मिलेगी नैया जी। सो विल डू दिस मेडिटेशन टेक्निक नाउ, अफर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सो वी अफर्म लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो आप में से आप लोगों ने क्या अफर्म किया नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। जितने भी 400 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं नीचे अफर्मेशन लिख के बता दीजिए कि आपने क्या अफर्म किया। सो गाइस इट्स अ टाइम टू अफर्म। जो भी आपने अफर्म किया है वो नीचे लिख के बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तनिष्का ने बोला मैं बैंकर बनना चाहती हूँ। तनिष्का जी ऑसम ऑसम। और बताइए प्रतीक्षा चाहती है मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूं। प्रतीक्षा हो जाएगा पर थोड़ा रिलेशनशिप पे ध्यान दो अपना, आपके नाम में दिक्कत दिख रही है थोड़ी सी। चंद्रानी जी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहना चाह रही हैं, ओके। इंद्रजीत जी हैप्पी लाइफ, ओके। तनिष्क पंकज दुबे फाइनेंशियल फ्रीडम। सुखबीर प्रमोशन विद हाइक चाह रहे हैं, ओके। हेल्थी वेल्थ विवेक गुप्ता जी हेल्थी वेल्थी रहना चाहते हैं, विवेक गुप्ता जी ओके। रचना पवार जी को हेल्थ इश्यूज आते हैं। पुलकित पांड्या, मयूरी, मनीषा, इत्क्षा, शुभम आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। शैलेंद्र, ओके। गाइस लिख दीजिए, 400 लोग अभी पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लिख दीजिए। अच्छा, आराध्या कुमार बसु, इंडियन कॉर्नी, शिवम, सुनीता बच्चों की शादी, लीजा जी आई एम शिफ्टेड विद ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स, ओके ओके। सुनीता जैन माय डॉटर इज स्टडिंग। सुरभि, तरुणा, श्याम, बिंदु अरोड़ा। श्याम जी आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहे हैं, बन जाएंगे कोई बात नहीं। अशोक जी, अमरीश जी अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहती है। अमरीश जी हमारी ब्लेसिंग आपके साथ है। अमित कुमार, विजय जी, हिमानी शर्मा जी हमारी स्टूडेंट भी हैं। कविता कोहली, संजय गर्ग, मंजू, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत लोगों ने बोला कि पंकज दुबे जी बोलते हैं कि रेशु मैम की तरह हीलर बनना चाहते हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी तरह बन पाएंगे पंकज दुबे जी, ऑसम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीति सिंह, तृप्ति, त्रिलोक सिंह, सुनीला जी थोड़ा आपके नाम में इशू है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे